नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एडिटोरिया का जो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। किसके अधिकार को स्वीकृत करता है? तो ये आपका जो बच्चों के अधिकार को करता है, स्त्रियों को भी करता है, जनजातियों को, लेकिन दलितों को नहीं करता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, किसके पास निहित है? तो आपको किसके पास निहित है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका बीमा, जनगणना आपका जो हो गया, डिफेंस हो गया, आप संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो बजट सत्र, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो बजट सत्र भी आता है, स्थगन सत्र आता है, लेकिन शून्यकाल जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में देखते हैं, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, इनमें से सभी। तो किसमें नहीं होता है? तो ये आपका प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो होता है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? कौन सा सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो जो सही है इसमें सभी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से बोला, निम्न पे विचार करने की बात की जा रही है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा? क्या करेगा? राज्यपाल जो है शपथ ग्रहण लेगा या फिर प्रतिज्ञा करेगा? प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और उसके बाद आ गया शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में बात की गई है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये आपका नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तो 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2003 में। उसमें बोडमास को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो कौन सा जोड़ा गया था? आपका संथाली को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? किस में शामिल है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 का को में शामिल है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, किसके तहत किया गया है? किसके तहत किया गया? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 73, अप्रैल 73, मार्च 73, अप्रैल 1975। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया था। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा होता है? आनुवांशिकी विभिन्नता के कारण, वायुमंडलीय संतुलन के कारण, घास स्थल के कारण, कृषि उत्पादन के कारण। तो किसमें हो जाता है? आनुवांशिक विभिन्नता के कारण होता है। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण होता है। 13 नंबर पूछा, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नहीं की बात की गई, कौन शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट में ऊर्जा परिवर्तन। तो ये आपका नाभिकीय शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें शामिल नहीं किया गया। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाता है वंदना शिवा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? चींटी, हिरन, बाघ या लोमड़ी? तो चींटी, बाघ, ये
हिरन जो है डायरेक्ट जो हो जाता है आपका क्या खाता है, घास खाता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता का कारण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई, तो ये 6 हो गई। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें नया कौन सा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में, कोल्लम जो आपका हो जाएगा आपका केरल में स्थित है। तो 18 में देखते हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। एक राज्य एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये आपका 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो उन्हें कितना स्थान है, तो ये आपका 13वां स्थान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा कितनी अनुमानित की गई है, तो कितनी की गई, 5.9% किया गया था। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। क्या है 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम, तो ये आपका टेरॉन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो 1 अक्टूबर 2022 का इसका लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर एयरटेल हो जाएगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है इसमें, तो टोटल एग्जैक्ट 200 की वृद्धि की गई है हुई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेताओं प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है। निशानेबाजी, टेबल टेनिस, जूडो, शतरंज, तो किससे है आपका, तो निशानेबाजी से इनका संबंध है। 8वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो किसने जीता, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑस्टिन बटलर हो जाएगा। ऑस्टिन बटलर हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, तो किसने लिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने लिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने लिया था, इसका राइट आंसर होगा। तो 27 में चलते हैं। 27 में पूछा गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी देश है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, चीन, भारत और जापान। चीन, भारत, जापान का चीन, भारत और जापान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया ये, तो ये आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया था, किसके मध्य किया गया था, तो ये आपका भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया था। तो ये कुरुक्षेत्र जो हुआ था भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया था। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो जाएगा। इसका परसेंटेज कितना, 36 अप्रोक्स 36 के आसपास है। तो हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लंपी प्रोवेक को लॉन्च किया गया था केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 32 में चलते हैं। WHO में हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, सूडान, ए तथा बी, तो किसको किया है, तो ए और बी दोनों को किया, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था, कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था, तो 64.03% इनको मत प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। 2023 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, कैटलाइन कॉरिको, ड्रू डिसमैन, कैरोलिन बर्टोजी, ए और बी दोनों को, तो किसको दिया गया था, ए और बी दोनों को दिया था, कैटालिन को और बिस्मैन को दोनों को दिया गया था। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी आवंटित
करी गई है, तो इसमें 60,000 करोड़ के आसपास की राशि को आवंटित किया गया था। 60, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 में देखते हैं। 36 में पूछा गया, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कब रखा है? तो 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 व 37 में चलते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व वन्यजीव दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? तो ये आपका वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसका थीम था। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक का लेखक कौन है? तो तरुण पिथोड़े, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरुण पिथोड़े हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता था? किसे हराकर जीता था? तो आपका दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात, यूपी वॉरियर्स या आरसीबी। तो किसको? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसमें जो होगा आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन जो किया जाएगा होगा भारत में 2026 का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें पूछा गया कौन सा है? तो जैसे निगम कर, उपहार कर, सेवा कर या फिर इनमें से सभी। तो आपका सेवा कर, सर्विस टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो उसमें पूछा गया, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किसने की थी छोटे व्यापारियों के लिए? तो केलकर समिति, बांचू समिति, चलैया समिति। तो इसमें किया गया था चलैया समिति के द्वारा किया गया था। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नगद जो लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? किंग्स, फिशर, मार्शल, रॉबिन्स ने। तो किसने दिया था? तो ये फिशर साहब ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब। तो किसने दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दी गई है? पहला, दूसरा, छठा या फिर 13वां? तो कौन में दिया गया? इसमें छठा शिलालेख में दिया गया था। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते। 47 में पूछा गया है, 48 में, कि किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो आपका मिल जाता है सतपथ में मिलता है आपका इन सब का उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा संबंध किससे है? तो ये आपका विजयसेन से संबंधित है। ये कहाँ का शासक थे? तो ये बंगाल के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना परसेंट था? अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना परसेंट था? तो ये आपका कितना था? 1/2 था, मतलब 1/2 हाफ था। किसने देववर्मा प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये आपका बुक्का प्रथम ने किया था। बुक्का प्रथम ने इसकी, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1679 में इस बार लागू फिर से दोबारा किया गया था। 1679, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जो रॉबर्ट क्लाइव कहाँ हो गया? रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का सही क्रम क्या होगा? सहायक संधि जिसने स्वीकार किया था वो कौन था? तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से? पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से? बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका पास हो जाएगा। तो ये आपका बिहार और झारखंड से संबंधित है। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? किसने दबाया था? तो ये आपका कर्नल नील ने इलाहाबाद में दबाया था। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 1943 में किया गया था।
तो किसके द्वारा? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है तो यंग इंडिया, हरिजन और मेरी कहानी, हिंद स्वराज। तो आपका राइट आंसर मेरी कहानी इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है। कौन सी अधिवेशन थी ये आपकी? 41वां अधिवेशन जो था ये आपका 1925 कानपुर में हुआ था। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में किया था। तो 60 में चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? इसका प्रमुख नारा था रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और उसके बाद फ्रांस क्रांति। इनमें से कोई, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांस क्रांति हो जाएगा। और सेक्शन में देखते हैं निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? एक ही है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है? तो बल और दाब का जो इकाई होता है न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाता है। बल और भार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 62 में। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इसको मापने में किया जाता है। तो वायु की गति मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरणों को दर्शाता है? समीकरणों को दर्शाता है तो कौन? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो हो गया आपका यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे हो गया? तो आपका यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पे? संवेग, द्रव्यमान, बल और ऊर्जा। तो किस पे? तो आपका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयन उत्पन्न होते हैं? किसके कारण संपीड़न होता है? तो तापमान में अंतर, हवा का दबाव, किरण का अपवर्तन, चुंबकीय अंतर। तो हवा के दबाव के कारण होता है। उसके बाद 66 में आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन चाहिए। दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो कैसा होना चाहिए आपका? तो ये धनात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। दो तत्वों में परमाणु समान होते हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका सही कौन नहीं है? तो ये आपका दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। जी नहीं, समान नहीं, इसका भिन्न भिन्न होता है। तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तन्यता, अभिक्रियाशीलता, आघात वर्धनीयता या फिर विलयता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तन्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 में चलते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण, साइटोसिंथेसिस, विपरीत परासरण। इनमें से कोई नहीं। तो 69 का विपरीत परासरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं की बात की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 71 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को कौन लाल कर देता? चूने का पानी, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सिरका। तो राइट आंसर आपका सिरका हो जाएगा। फिर चलते हैं 72 में। बोला गया तत्व फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो ये आपका हेलोजन समूह में इसको रखा गया है। उसके बाद अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का जो होता है व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया के आधार पर होता है? हॉल प्रक्रिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, हैबर विधि या फिर ओसवाल्ड विधि। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हैबर विधि हो जाएगा। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कवक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? कौन सा है? प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन जो होता है किसके कारण होता है? लचीलापन जो होता है वो आपका कोलेनकाइमा के कारण होता है। उसके बाद
77 मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह भाग लेता है? पुरुषों के गुणसूत्रों में कौन सा समूह भाग लेता है? तो सबको पता होना चाहिए, ये एक्स और वाई भाग लेता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? खंडन द्वारा, दुखंडन द्वारा, मुकुलन या लैंगिक प्रजनन द्वारा? तो इसका राइट आंसर दुखंडन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है रक्त, हृदय, धमनियाँ, बड़ी आंत। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका बड़ी आंत हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? नहीं किया जा सकता। फर्न, मर्सिलिया, स्पाइरोगायरा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पाइरोगायरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 की ओर चलते हैं। 81 में पूछा गया है, मिलान करने की बात की गई है। दूध सागर कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जो आपका हो जाएगा गोवा में स्थित है। दूध सागर गोवा में स्थित है। उसके बाद बरकाना कहाँ है? बरकाना आपका कर्नाटक में हो जाएगा। और डुडुमा कहाँ हो गया? डुडुमा आपका उड़ीसा हो गया। और किलियूरू कहाँ हो गया? तो तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? माउंट थुलियर कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो फिर 83 में और चलते हैं। इसमें भी मिलान करने की बात की गई है। तो भौगोलिक संलक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो इसमें जो हो जाएगा सर्क जो हो जाता है, सर्क हिमनद के अपर्दनी लक्षण की बात हो गया। उसको यारडांग जो हो जाता है, यारडांग जो वायु के अपर्दनी लक्षण से मिलता है। और उसके बाद बरखान जो हो गया, बरखान हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 वायु के निक्षेपण। और ड्रमलिंग जो होता है हिमनद के निक्षेपण के लक्षण से होता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रतिचक्रवात की जो विशेषता होती है, स्वच्छ आसमान की बात की जाती है। इसमें आसमान कैसा हो जाता है? इसमें स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है एकदम आसमान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ये आपका सिंधु नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे लोहा का उत्पादन नहीं किया जाता है? मजालखंड, बैलाडीला, अनंतपुर, मयूरभंज। तो कहाँ हो गया? तो मलालखंड हो जाएगा। मलालखंड ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है। तो फिर अगले में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम रहा है? 2011 के अनुसार किस में न्यूनतम है? सिक्किम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सबसे कम कहाँ हो गया आपने इसमें? तो ये मिजोरम में न्यूनतम सबसे कम है। तो 87 के बाद 88 की ओर चलते हैं। 88 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की गई। बेंगुएना प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो इसमें जो सत्य कथन की बात की जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल, गोलकुंडा या फिर मालाबार तट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, जमशेदजी ईरानी, इनमें से सभी। तो कौन जाना जाता है? जमशेदजी ईरानी को जाना जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में। 92 में पूछा, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो किसे प्राप्त नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल महारत्नों की संख्या कितनी है इंडिया में? तो 12 हो जाएगा। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? मंकी पॉक्स को क्या नाम दिया गया है? MPOX नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य किसका है? तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा का लोक नृत्य होगा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए?
तो ये तो सबको पता होना चाहिए कहाँ से ख़रीदा गया था, ये फ्रांस से ख़रीदा गया था। ऑप्शन उसके बाद 97 96 में रीजनिंग है, उसके बाद 97 फिर 98। दोस्तों अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ है, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करेंगे। और उसके 99 100 में रीजनिंग है। तो दोस्तों तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताया मैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।